हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट 777 में। आज की इस वीडियो रिवीजन सीरीज़ में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 और 4 का रिवीजन हम बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सतरिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अंकिया नाट कहा जाता है। और सतरिया से ही संबंधित है इसका पुरुष रूप, जिसको पौराशिक भंगी कहा जाता है, और इसी का ही एक स्त्री रूप होता है जिसे स्त्री भंगी कहा जाता है। और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है ड्रम, मंजीरा और बांसुरी का। नेक्स्ट है हमारा सत्रभंग। सत्रभंग से संबंधित है चाली, झुमुरा और नटुभंगी। सतरिया की अन्य शैलियाँ हैं, ये जो चाली, झुमुरा और नाटुभंगी है, ये सतरिया की अन्य शैली हैं। इसी प्रकार ओझापली, देवदासी और बिहू और बोडोस, ये भी सतरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सतरिया के डांसर। सतरिया के डांसर्स हैं घनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वरम शेक्या, हरिचरण सेक्या, प्रदीप चलीहा, जातिन गोस्वामी और मणिक बरबयान। तो ये सभी सतरिया से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमसाले लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक के और भी लोक नृत्य है जैसे डोलू कुनीता, बोलक आर्ट या फिर बोलाक आर्ट, नागमंडला और वीरगासे, ये सभी कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड। झारखंड से संबंधित है सोहराई, केरल से संबंधित है ओट्टम थुलाल और कालियट्टम, बिहार से संबंधित है जाट जाटिन, छिजिया और विदेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कथकली के कलाकार। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा हरिप्रिया नंबूदिरी, के.सी. पणिक्कर, कलामंडलम गोपी और कोटक्कल और शिवरामन और कोलिनियम बालकृष्णन, ये सभी कथकली से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित है वेम्पति चिन्ना सत्यम, ओडिसी से संबंधित है संयुक्ता पाणिग्राही और भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन और वैजयंती माला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मृदंगम वाद्य यंत्र के वादक। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ वी राघवन, ए.वी. आनंद, टी.वी. गोपाल कृष्णन, पालघाट अय्यर, उमयापुरम के शिवरामन और गुरुवयूर दोराई, ये सभी मृदंगम से संबंधित वादक हैं। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी से संबंधित है राकेश चौरसिया, जिनको 2024 के ग्रैमी में बुलाया गया। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी से संबंधित है। सितार से है संजय बंदोपाध्याय और सरोद से संबंधित है हाफिज अली खां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है खेल, यानी खेल, जूडो खेल से संबंधित इसके प्लेयर है लिथोई चन्नबम, 2022 विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट है, और ये जापान का मार्शल आर्ट है। और जूडो से संबंधित अदर प्लेयर भी हैं थियोदाम, कल्पना देवी, सुशीला देवी, लिकम्बम और गरिमा चौधरी और के टोम्बी देवी, ये सभी जूडो से संबंधित प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओडीआई मैच में एक गेंदबाज अधिकतम डैश ओवर फेंक सकता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में मैक्सिमम 4 ओवर, टेस्ट मैच 5 दिनों का होता है, जिसमें एक दिन जो 90 ओवर का होता है, इसमें 50 ओवर प्रति घंटा एक व्यक्ति फेंक सकता है। नेक्स्ट है पावर प्ले। पावर प्ले T20 में 6 ओवर स्टार्टिंग में होते हैं और 50 ओवर के मैच में 10 ओवर पावर प्ले होते हैं। ओडीआई में 50 ओवर के जो ओवर थे वो 1987 से शुरू हुए थे। DLS, इसका अर्थ होता है डकवर्थ लुईस नियम, जो कि क्रिकेट मैच में यूज़ होता है। 1997 से ये आया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, यह टेनिस से संबंधित है। और डेविस कप टेनिस का वर्ल्ड कप है। पहला डेविस कप 1900 में शुरू हुआ। सर्वाधिक बार विनर रहा USA 3 बार।
2023 में विजेता रहा इटली 32 बार। फिर 2024 डेविस कप आयोजन स्पेन में हुआ था। भारत 3 बार रनर अप रहा। नेक्स्ट है टीटी यानी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित कप है कार्बेला कप। क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप। बास्केटबॉल से संबंधित है विल्सन कप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अरुंधति रॉय की बुक्स द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है लिसनिंग टू ग्रासहोपर्स। ये सभी अरुंधति रॉय की बुक्स है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 2011 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में किसका है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप का है 91.8%। सबसे कम यूनियन टेरिटरी जिसमें साक्षरता दर पुरुषों की कम है वो है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर है 76.2%। नेक्स्ट है जनगणना। जनगणना जो पहली अनियमित जनगणना थी उसकी शुरुआत 1872 अर्थात 1872 में मियो के समय हुई। फिर नियमित जनगणना जो कि रिपन के समय में 1881 अर्थात 1881 में हुई। 2011 की जनगणना जो कि 15वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की, ये 7वीं जनगणना थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 अर्थात 1951 में शुरू हुई थी। 2011 में जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है और 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सबसे ज़्यादा साक्षरता स्टेट यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल 94% और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की 61.8%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटी के क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम तो ये कब आया था? तो ये आया था 11 दिसंबर 2019 को, यानी ये कब पारित हुआ था संसद में? तो 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। फिर उसके बाद लोकसभा में ये 9 दिसंबर 2019 को और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली 12 दिसंबर 2019 को और लागू ये हो गया 10 जनवरी 2020 को। लेकिन नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है नागरिकता को खोने के तरीके। तो नागरिकता को खोने के 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है परित्याग, फिर दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करते हैं। तो यह संसद नियत करते हैं। नागरिकता के बारे में जो सहमति है, जो अर्जन है और जो शर्तें हैं वो संसद तय करती है। आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और प्रकटीकरण से और क्षेत्र का समावेशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की नागरिकता कैसी है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में है। यह जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए हैं और ये भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है सिर्फ भारतीयों के लिए जो अधिकार यहाँ पे प्राप्त है वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सही मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, लोक नियोजन में अवसर आर्टिकल 16, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 संबंधित है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से संबंधित है, धर्म, वंश, लिंग, जाति भेद यह आर्टिकल 15 से संबंधित है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण यह आर्टिकल 22 से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में है। यह सबसे पुराना ग्रंथ है, यह सबसे पुराना वेद है, यह सबसे पुराना
यह सबसे पुराना वेद है। इसके रचयिता है विश्वामित्र और इसकी लिपि है ब्राह्मी। सूर्य देवता को यह समर्पित है। नेक्स्ट है, यह तीसरे मंडल में है। जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में विष्णु जी का उल्लेख है और वंश मंडल 2 से 7 तक है और सर्वाधिक मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग, वर्ण अर्थात जाति, इसका प्रयोग ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उदालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में है। उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का अर्थ होता है आ निकट बैठकर। नेक्स्ट है, इसमें 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कंठ उपनिषद में है और छंदोग्य उपनिषद यानी बुद्ध के 4 आर्य शब्द, आर्य सत्य, और इसी में से ही महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीने दो। अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उपनिषद है वृद्धारण्यक और सबसे छोटा है मुंड्योको उपनिषद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ब्राह्मण ग्रंथ यानी इसमें गोपद ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। पंचविश और षड्विश ये सामवेद से संबंधित है। ऐतरेय और कौशिकी ये ऋग्वेद से संबंधित है और शतपथ और तैत्रेय ये यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। वेदांग की कुल संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और व्याकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अवेस्था किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा यह ईरान से संबंधित है और ऋग्वेद से समानता रखता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अंडमान एंड निकोबार द्वीप की सबसे अधिक चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है और यह नॉर्थ अंडमान में स्थित है। माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट किया जाता है 10 डिग्री चैनल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। K2 के बाद सेकंड सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी हाइट है 8,598 मीटर यानी 8,598 मीटर और जो K2 है, K2 की जो हाइट है वो 8,611 मीटर है और ये पाक ऑक्यूपाइड में स्थित है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8,848 मीटर और इसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कामेट माउंट कामेट ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है नदी जिसका भारत से उद्गम नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी जिसका भारत से उद्गम नहीं है। यह राकसताल तिब्बत से निकलती है लांगचेन खंबाब जगह से। भारत में एंट्री होती है इसकी शिपकिला पास से और पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है व्यास प्लस सतलज नदी। व्यास प्लस सतलज का संगम हरिके बैराज जो कि पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 नदी जिनके ओरिजिन सेम है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक बोखर चू हिमनद से निकलती है और सिंधु जो नदी है वो चोमायुंगडुम हिमनद सिनका बाव जलधारा से निकलती है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम अलग अलग जगहों पे है। तिब्बत में सांगपो, भारत में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना और सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये किससे बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा गंगा जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जमुना प्लस पद्मा बांग्लादेश में मेघना धारा बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26। जीएनपी और जीडीपी में अंतर। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विदेशों से शुद्ध साधन आय
का, इसी को ही जीएनपी और जीडीपी में अंतर कहते हैं। जीएनपी इक्वल्स टू होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और जीएनपी निकालते हैं जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल्स टू विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी में अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 27 है जीएनपी बराबर है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। जीएनपी इक्वल्स टू एनएनपी प्लस वियर एंड टीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आनंद, गुजरात में। 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दुग्ध क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। भारतीय बागवानी ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान ये वाराणसी यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कृषि जनगणना कितने सालों पे की जाती है, तो इसका उत्तर होगा 5 सालों पे की जाती है। पहली बार 1970-71 में की गई थी केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा। पशु जनगणना कितने वर्षों में की जाती है, तो 5 वर्षों में की जाती है। पहली बार 1919-20 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सदिश राशि, तो सदिश राशि यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन। समय अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, और दूरी भी अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। क्वेश्चन नंबर 32 है हास्य गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ओजोन O3। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा हास्य गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्रिस्टले के द्वारा। शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कार्बन मिलता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट में। कार्बन किस में मिलता है, तो लिग्नाइट में मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो सबसे पहले जो कोयले के सबसे अच्छे प्रकार, तो सबसे पहले नंबर पे आता है एंथ्रेसाइट, जिसमें 90% कार्बन होता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है इसको। फिर नेक्स्ट है बिटुमिनस 85% लगभग, लिग्नाइट 75%, पिट कोयला 55 to 60%, इसको सबसे खराब कोयले के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, जॉन साल्क के द्वारा 1952 में की गई थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा टीवी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कॉच के द्वारा की गई थी। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर 1796 में इसकी खोज हुई थी। टीवी का टीका ग्यूरिन प्लस कालमेट के द्वारा, और इंसुलिन का टीका बेंटिक के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36, यानी क्वेश्चन नंबर 36 है पार्किंसंस रोग कहाँ होता है, तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 37 है इंदिरा माँ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा तेलंगाना से। तेलंगाना से संबंधित कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे CM नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गाना कर्मिकुला बीमा योजना, महिला प्लस ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। सेंट्रल ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी का विधेयक भी तेलंगाना में पास किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नवपाषाण युग में बच्चों की कब्रगाह खोजी गई, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में। एक राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव तमिलनाडु ने पास किया। उंगलई थेंटी पहल ये भी तमिलनाडु में शुरू हुई। नेक्स्ट है तमिलनाडु के CM, तो तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन, राज्यसभा की 18 सीट, लोकसभा की 39, विधानसभा की 224, और गवर्नर है यहाँ के RN रवि। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता है क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। 9 मार्च 2024 इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। सिनी सिटी मिस इंडिया वर्ल्ड है
मिस इंडिया वर्ल्ड है जो कि 2024 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। कामधेनु अर्थात पशु तस्करी के खिलाफ रोक। नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन, ये यूपी की है जिस पे गो हत्या के खिलाफ शुरू किया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये आरपीएफ द्वारा, जिसमें से 549 बच्चे फैमिली से मिलवाए गए। नेक्स्ट है ऑपरेशन नौकास, ये आरपीएफ द्वारा नशीले पदार्थ पर तस्करी पर रोक के लिए है। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग किस भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, और इसको आयोजित किया गया था 18 सितंबर 2023 को। तो ये हमारे थे टोटल 40 क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसके क्विज़ेस के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नवीन सर जीएस प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना होगा, और इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल प्रैक्टिस सेट 777 ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।